प्रॉब्लम। ओके, प्रॉब्लम कोई भी इंडस्ट्री में होता है, ऐसा कोई सा भी इंडस्ट्री नहीं है, देयर इज नो इंडस्ट्री जहां पे प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट? यस और नो? लेकिन अपना काम क्या होता है? कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस में क्या होता है? वी हैव टू लुक आउट फॉर दिस प्रॉब्लम्स एंड वी हैव टू कम आउट विद solutions, correct? Because every guest that walks into our hotel has to be happy, but then still there will be problems like operational hazards will be there, communication problem will be there, the mail comes late, फलाना ये सब होता रहता है, but then the problem is always there. But the more we run away from the problem, more we distance away from the problem, the more the bigger the problem becomes. जितना हम प्रॉब्लम से दूर भागते हो उतना ही प्रॉब्लम उतना बड़ा बन जाता है। तो उस प्रॉब्लम को जब भी हम देखते हो, फेस करते हो, हमको लग रहा है यहाँ पे सर्विस नहीं हो रहा है बरोबर, अगर आपको नजर अंदाज, इफ यू आर सीइंग इट, आपको नजर में दिख रहा है, तो यू विल हैव टू सॉर्ट इट आउट देन एंड देयर इटसेल्फ रादर देन जस्ट शोइंग देम ए ब्लाइंड आई। मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बोलूंगा। एवरीबडी इज लिविंग ए लाइफ, ओके, एंड इन एवरीबडीज लाइफ ऑल्सो देयर इज ए प्रॉब्लम। ऐसा कोई भी इंसान और एनी ह्यूमन बीइंग इज नॉट देयर इन दिस वर्ल्ड जिसके पास लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो, whether he is very rich or whether he is very poor. Out of the two, problem has to be there. So I will just narrate a small story. Story is about a farmer. तो किसान होता है। किसान में now if you saw in Nagpur there was hailstorm जो आया, बहुत सारा किसान का what you say harvesting बराबर नहीं हुआ, नुकसान हुआ उनको। तो प्रॉब्लम सबको होता है। तो this kind of a किसान also, this farmer also had a problem. उसके पास भी प्रॉब्लम था, कुछ हुआ, हिलस्टॉर्म हुआ, उसका फसल ठीक से व्हाट यू से हार्वेस्ट नहीं हुआ, तो ही हैड टू टेक लोन। गांव में होता ना, व्हाट उसका नाम क्या बोलता है, जो लोन भी देता है, पैसा वैसा देता है उसको, हाँ साहूकार, करेक्ट। नाउ दैट यू नो, साहूकार से वो लोन लेता है, तो एक बार लेते हैं, 2 बार लेते हैं, तो साहूकार क्या करता है, उसको इंटरेस्ट के साथ उसको देना पड़ता है, करेक्ट? यस और नो? तो इंटरेस्ट के साथ देना पड़ता है। तो दैट इज प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या कहता है? व्हेन वी अवॉइड द प्रॉब्लम, एवरीथिंग वी हैव टू पे विद interest. So the same thing happened with the farmer. The farmer couldn't cope up with the problem of taking more and more loans. Then ultimately that साहूकार tells him, boss enough, अभी बहुत पैसा दिया मैं आपको, मेरा नुकसान हो रहा है, मैं अब दे नहीं सकता आपको मेरा पैसा वापस देना है। तो फार्मर बोलता है अभी मैं कैसा देगा आपका पैसा, क्योंकि मेरा हार्वेस्ट अभी तक मार्केट में बिका नहीं है। वो बोलते नहीं मेरे को कुछ मालूम नहीं है, मेरे को मेरा पैसा चाहिए। तो बोलता है नहीं मैं अभी दे नहीं सकता। तो फिर ठीक है, तुम जेल में जाओ। फिर नाउ एज अ फार्मर व्हेन ही गोस टू ए जेल, उसको प्रॉब्लम तो होएगा ही, और प्रॉब्लम आएगा उसको। तो फार्मर उसको समझाता है, बोलता है चल लेट्स कम टू ए कंक्लूजन, या कुछ अंडरस्टैंडिंग करते हैं एंड देन वी विल डू। तो साहूकार बहुत चालू रहता है, ही वाज अ स्मार्ट गाय। इनफैक्ट दैट फार्मर हैड ए डॉटर, so that साहूकार wanted his daughter to get married to the साहूकार, the money lender. Simple as that. Now that the money lender was very old, बूढ़ा था वो, लेकिन उसका नजर वो किसान का बेटी पे था। And the girl was very beautiful, जो भी है उसका, the girl didn't wanted to marry the old man. But the farmer, इतना प्रॉब्लम है तो बोलता है ठीक है, मेरे को आपका कंडीशन जो है थोड़ा मैं देखता हूँ क्या करने। तो बोलते कुछ नहीं, 3 कंडीशन हो सकता है। मैं पंचायत में 2 पत्थर रखूंगा, उसमें से ब्लैक और व्हाइट पत्थर रहेगा। अगर आपका डॉटर ने ब्लैक पत्थर को उठाया बैग में से, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, एक बैग में 2 पत्थर डालेगा, एक काला पत्थर रहेगा, एक सफेद पत्थर रहेगा। अगर आपका लड़की ने गलती से काला पत्थर उठाया तो शी हैज टू मैरी मी, और आपका सब उसको क्या बोलता है, कर्ज माफ कर दिया जाएगा। तो किसान पूछता है तो सफेद पत्थर उठाएगा तो क्या होगा? तो बोलते सफेद पत्थर उठाएगा तो आपका बेटी से मेरे को शादी नहीं करना है, फिर भी आपका कर्ज माफ किया जाए। अगर आपका बेटी ने रिफ्यूज किया ये मेरा प्रपोजल, तो आपको तो जेल जाना ही है। सिंपल एज दैट। ऑप्शन वाज 3, वन इज पिक अप द ब्लैक स्टोन, ओके, देन यू हैव टू गेट मैरिड टू मी एंड द लोन इज वेव्ड ऑफ। ऑप्शन 2, इफ योर डॉटर पिक्स अप व्हाइट स्टोन, शी नीड नॉट मैरी मी एंड द लोन इज वेव्ड ऑफ। ऑप्शन 3, इफ शी रिफ्यूजेस टू डू दिस, यू स्ट्रेट अवे गो टू द जेल। क्लियर? ये समस्या अगर किसी के सामने अगर आ जाए ऐसा, तो आप लोग क्या करेगा? क्या करेगा विकास? तू समझ, तू लड़की है, तो क्या करना चाहिए? हाँ, पहले तो सर अपने फादर को नहीं बोला कि उनका लोन है वो खत्म हो।
फादर से शादी कर ले हाँ मैं अपने पेरेंट्स का ही देखूंगा, पेरेंट्स के लिए देखूंगा कि वो ठीक है, बट यू डोंट वांट टू मैरी दैट गर्ल आल्सो ना, द गर्ल शुड नॉट मैरी दैट ओल्ड मैन आल्सो. सो एनीवे समस्या वो लड़की के पास आया, लड़की बड़ी पंचायत में खड़ा था, वो पंचायत होता ना गांव में ऐसा, तो वो मनी लेंडर वाज आल्सो स्टैंडिंग, द फार्मर वाज आल्सो स्टैंडिंग, हिज डॉटर वाज आल्सो स्टैंडिंग. तो पंचायत में जहाँ पे था देयर वर लॉट ऑफ पेबल्स, पेबल्स समझता है पत्थर, ओके, वो ब्लैक एंड व्हाइट, हाउस कीपिंग का ज्यादा शौक रहते हैं, जहाँ पोच एरिया में सब जगह में पत्थर गुलो भी डालता है, ओके, सो दोस काइंड ऑफ पेबल्स था वहाँ पे, ब्लैक एंड व्हाइट बहुत सारा पेबल्स था. पंचायत ने बोला ठीक है मान लिया, हम लोग ये कर लेते हैं. अभी वो बंदा जो था ही वॉज वेरी स्मार्ट, जो मनी लेंडर था, उसने क्या किया, चुप के 2 ब्लैक पेबल्स ही उठाया बैग में डालने के लिए. तो नुकसान किसका हो गया? हाँ, फार्मर का होएगा ना. अगर उसने 2 काला पत्थर ही बैग में डालेगा तो नुकसान तो फार्मर को होएगा. तो ये किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो लड़की ने बराबर ध्यान दिया. You understand what I'm saying? The daughter जो है उसने बराबर ध्यान दिया कि उसने दोनों तो बैग में दोनों काला पत्थर ही डाला, उसमें कोई सफेद पत्थर था ही नहीं बैग में. लेकिन लोग जहाँ पे खड़ा था वहां पे बहुत पथरीला जगह था, बहुत सारा छोटा छोटा पत्थर वित्तर था, तो उसमें से ही 2 पत्थर उठाया था उसने. अभी लड़की का टर्न आ गया. नाउ व्हाट द गर्ल हैज टू डू. तो लड़की ने कुछ मन में सोच लिया अपना. लड़की ने क्या ठीक है, आगे कदम बढ़ाया उसका, वो बैग की तरफ गया, बैग में हाथ डाला, एक पत्थर उठाया, जैसे ही उठाया, जैसे ही बैग से बाहर निकाला, उसने एक्टिंग किया कि वो पत्थर नीचे गिर गया. तो गेम को क्या हो गया, ड्रॉ होएगा. हाँ, ड्रॉ का लिए होने का. वो लड़की ने सिंपल बोला, अगर मेरे हाथ का जो पत्थर नीचे गिर गया और वो काला और सफेद पत्थर के साथ वो मिक्स हो गया, वो पत्थर सब नीचे का, तो अभी जो बैग में जो बचा हुआ पत्थर है वो बताएगा कि मैंने कौन सा पत्थर उठाया ना. खुश हो गया स्टोरी सुन के. दैट इज द थॉट प्रोसेस व्हाट यू हैव टू कैरी. एंड दैट ओल्ड मैन, जिसको आप लोग क्या बोला, मनी लेंडर को साहूकार, ही कुडंट से एनीथिंग, क्योंकि अभी वो साहूकार पंचायत के सामने तो बोलेगा नहीं ना कि बैग में मैंने दोनों काला पत्थर ही डाला था करके. बोल सकता है क्या वो? नहीं बोल सकता. तो बड़ी पंचायत ने ये डिसाइड किया कि जो लड़की ने पत्थर उठाया था बैग से वो सफेद ही हो सकता है, क्योंकि बैग के अंदर अभी काला पत्थर बाकी है. तो फार्मर का लोन भी वेव ऑफ हो गया. एंड दैट ओल्ड गर्ल, सॉरी, दैट यंग लेडी डिडंट गेट मैरिड टू दी ओल्ड मैन आल्सो. सो बोथ साइड्स वर हैप्पी. In fact, the girl was happy. So every problem in life has a solution. It is the matter how you look towards the problem. हम अपने प्रॉब्लम को कैसे देखते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इन दिस इंडस्ट्री एवरी डे, सुबह मॉर्निंग में जब आता है, आफ्टरनून में जब जाता है, या नाइट शिफ्ट में जब भी आता है, एवरी टाइम व्हेन वी डू हैंड ओवर एंड टेक ओवर, करेक्ट, यस और नो, थोड़ा बड़ा झगड़ा हमेशा होता है. नहीं तो मेरे को ये नहीं दिया, तूने मेरे को वो नहीं दिया. फ्रंट ऑफिस का एक अलग ही रहता है, या हाउसकीपिंग का अलग रहता है, या F&B सर्विस का होता है. उस प्रॉब्लम को आपको सोचना है हाउ टू सॉर्ट इट आउट. द मोर यू थिंक द मोर यू विल गेट कस्टमर सर्विस राइट. ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड एंजॉय द एम्प्लॉय मंथ. ठीक है, थैंक यू.